गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो आईटीबीटी एसएससी जीडी है ना, आईटीबीटी और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ना, जो भर्ती होने वाली है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। और ये क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखो, जो चीज़ ना समझ आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू। ठीक है, ले चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ज़्यादा टाइम पास करने से अच्छा है कि आप लोग को क्वेश्चन दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, बाकी आगे आप लोग की मर्जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा 2010 का रहेगा, है ना। 2010 जो एग्जाम में पूछे गए, 2010 में यानी क्वेश्चन पेपर जो हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे कितने हमको क्वेश्चन मिले हैं? 45 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइवर के थ्रू। और आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, लेके चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, बैटरी में है ना, बैटरी में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, है ना। यानी बैटरी में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि डालने से प्लेट का मसाला छूटकर आसान से इनको नष्ट कर देता है ना। यानी देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बैटरी में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं डालना चाहिए? क्योंकि डालने से प्लेट का मसाला छूट आपस में इसको साट कर देगा, है ना। यानी जो मसाला है प्लेट का वो छूट जाएगा, आपस में साट हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए पानी क्या नहीं डालेंगे हम लोग। ठीक, पहला देखा जाए तो क्या है, सादा पानी। दूसरा डिस्टल वाटर, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोलिक एसिड यानी सॉरी हाइड्रोक्लोरिक है ना, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक। ठीक, इससे हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। ये सादा पानी नहीं डालना चाहिए, पहले यानी सही होगा, सादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक, चलो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेल्फ स्टार्ट स्विच को ज़्यादा देर तक, है ना, सेल्फ स्टार्ट स्विच को ज़्यादा देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए और व्यर्थ हार्न नहीं बजाना चाहिए। क्या होता है इससे, है ना। यानी सेल्फ स्टार्ट स्विच को ज़्यादा देर तक, है ना, यानी सेल्फ स्टार्टर का जो चाबी होती है, मान लो वो स्विच यानी स्विच। ठीक, वो स्विच को हम ज़्यादा देर तक सेल्फ रखेंगे तो पहला का हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अगर बैटरी हमारी दम बांध सकती है तो हमारे सेल्फ जरने का चांस रहेगा। ठीक, और लगातार हार्न बजाएंगे तो हार्न हमारा जरने का चांस रहेगा, नहीं तो फिर हमारा बैटरी उतरेगी, दो में से एक होएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन। पहला देखा, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, पहला देखा जाए तो क्या लिखा है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, तो गलत, पहला गलत। दूसरा देखा जाए तो मोटर गाड़ी खराब होने का डर रहता है, मोटर गाड़ी खराब होने का डर रहता है, ये भी गलत। ऐसे करने से बैटरी ज़्यादा तक जल्दी ख़त्म हो जाती है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा। चौथा देखा तो ऐसा कौन सी, है ना, ऐसा करने से बैटरी चार्ज हो जाती है, ये तो सरासर गलत है। देखिए, हम जब बैटरी को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमारा बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी उतर जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक, इससे हमारा कौन सा होगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमारा, इसलिए हम किसको सही मानेंगे? हमारा ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ये हो जो, यानी ऐसे करने में बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या है, जब डायनमो कोचिंग, है ना, जब डायनमो केसिंग के अंदर में फील्ड कॉयल को बीच में आर्म, है ना, आर्मचर घूमता है तो उससे क्या होता है। यानी जब डायनमो केचिंग, है ना, केचिंग के अंदर दो फील्ड कॉयल के बीच में आर्मेचर घूमता है तो उससे क्या होता है? क्या होता है? देखो, तीनों हमारा चारों सही। तो देखा था मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए रोटर होता है, रोटर, है ना, ये रोटर हो गया। रोटर के ऊपर एक बेंडिंग रहता है, बेंडिंग, है ना, इसके अंदर भी रोटर में बेंडिंग रहती है, किसी में नहीं रहती, किसी में। तो यहाँ पर मान लीजिए बेंडिंग नहीं है रोटर में, आपके आउटसाइड में बेंडिंग है ना। तो बेंडिंग क्या, बीच में क्या होता है, एक हमारे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से हमारा करंट बनता है। तो इसमें देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हाइड्रो फील्ड, हाइग्रो फील्ड। तो हमारा कौन सा होगा? पहला से हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। मेरा तीसरा है ना, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पहला से हो जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड।
चलो चौथा चलते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक डायनमो की, है ना, प्रत्येक डायनमो की विशेषता है, यानी प्रत्येक डायनमो की विशेषता है यदि उसका तेजी से घूमते, है ना, घूमे तो अधिक बिजली उत्पन्न होगी, तो धीरे धीरे घूमे तो क्या, तो कम बिजली उत्पन्न करेगा। यानी प्रत्येक डायनमो की विशेषता है, तो यदि उनका तेजी से घूमना हो तो अधिक बिजली उत्पन्न होगी, और धीरे धीरे घूमने तो कम बिजली उत्पन्न करेगी। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही होगा हमारा, आर्मेचर, अमीटर, मैग्नेटिक फील्ड यानी हेमोमीटर। तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें, आर्मेचर। जो बिजली उत्पन्न होती है आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक। तो इसलिए हमारा पहला सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी हमारा आर्मेचर, ये हमारा पहला सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड ब्रूस, है ना, थर्ड ब्रूस कंट्रोल सिस्टम में कंप्यूटर, है ना, थर्ड ब्रूस यानी कंट्रोल सिस्टम में कम्यूटेटर, है ना, यानी थर्ड ब्रूस कंट्रोल, है ना, कंट्रोल सिस्टम में कम्यूटेटर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्रूस अतिरिक्त इसके बीच में एक और कार्बन ब्रूस लगा होता है, जिसका क्या नाम है, जिसे क्या कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं उसको। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि आगे बढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला देखा है तो कंट्रोल ब्रूस, है ना, कंट्रोल ब्रूस, है ना, बाइंडिंग ब्रूस, आर्मेचर, डायनमो। तो इसमें पहला से होगा, दूसरा की तीसरा चौथा, ये तीसरा की या चौथा कौन सा से होगा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आर्मेचर ही है ना, तीसरा से हो जाएगा आर्मेचर, ठीक। चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन, आदेशनात्मक चिन्ह को उल्लंघन, जैसे वन वे, है ना, वन वे, नो राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, न हार्न आदि अपराध और दंड के निम्नलिखित की धारा के अंतर्गत आता है। यानी आदेशनात्मक चिन्ह का उल्लंघन, जैसे वन वे, यानी नो राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, नो हार्न आदि अपराध और दंड के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत आता है, किस धारा के अंतर्गत आता है। चलो आगे देखते हैं कौन सा धारा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला देखा है धारा 184 MBA, है ना, MBA। दूसरा देखा है तो धारा 184 में दूसरा MBA। तीसरा में देखा है तो धारा, है ना, 18 यानी 11R 119, है ना। ट्रैफिक लाइट किसके आता है, यानी 117 MBA, यानी 117 MBA। चौथा देखा है तो धारा 119 177, ठीक। तो हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो अभी देखा जाए तो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट, यानी, है ना, ट्रैफिक लाइट जो आती है हमारी, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा चौथा हो जाएगा सही, ठीक। 119 वाला धारा आता है, धारा 119 का, ठीक। ये जो लाइट होती है ना, लाइट, ट्रैफिक लाइट, ठीक। ट्रैफिक तो आपका कौन सा रहेगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे धारा 119 के अंदर आता है, 119 177 के MBA, ठीक, मोटर वाहन बाइसिकल। चलो आगे बढ़ते थोड़ा, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक ड्राइवर को अपना लाइसेंस वैध तिथि के 1 माह के भीतर नवीनीकरण करना अवश्य है। यानी कितने वर्ष तक नवीनीकरण नहीं कराने
पर लाइसेंस रद्द हो सकता है तथा पुनः लाइसेंस न लेना हो। यानी देखा जाए तो प्रत्येक ड्राइवर को अपना लाइसेंस वैध तिथि के माह के भीतर नवीनीकरण कराना आवश्यक है। यानी कितने वर्ष तक का नवीनीकरण नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द हो जाता है ना, लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो पुनः लाइसेंस लेना हो तो यह औपचारिकताएं पुनः पूरी करनी पड़े। ठीक, तो कितनी पूरी बोलते होनी चाहिए, यानी हमारा जो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष है ना। तो इससे हमारा कौन सा सही होगा, 5 वर्ष। ठीक, यानी हमारा चौथा सही हो जाएगा 5 वर्ष। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर है ना, किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान्य होगा कि वह किसी जुलूस या फौज या पुलिस के दस्तावेज से आगे निकलते समय उसका अधिक 15 मील प्रति घंटे की चाल से गाड़ी लगाएं है ना, चलाएं। यानी किसी मोटर वाहन के ड्राइवर को मान्यता होगा कि वह अब किसी जुलूस या फौज पुलिस के दस्तावेज से आगे निकलते समय अधिक 15 मील प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाएं। यह कथन किस अनुसूची संबंधित है, किस अनुसूची संबंधित, 10वीं। ये हमारा 10वीं की अनुसूची संबंधित आएगा, चौथा से हो जाएगा 10वीं। कौन सा अनुसूची संबंधित आएगा, 10वीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां नंबर, जहां तक हो सके गाड़ी उस बिंदु से जो एक दूसरे को काटने वाली सड़क को केंद्र रखाएं के कटाव के बने, इस प्रकार की यानी उक्त बिंदु ड्राइवर के दाहिने हाथ की ओर रहे है ना। इसमें देखा है तो फिर से क्वेश्चन के रिपीट करते हैं। जहाँ तक हो सके गाड़ी उस बिंदु से जो दूसरे को काटने वाली सड़क को केंद्र रेखाओं को कटाव से बने, इस प्रकार के उपर्युक्त बिंदु ड्राइवर के दाहिने हाथ की ओर रहें। यह कथन किस अनुसूची संबंधित है, यानी किस अनुसूची संबंधित है। ठीक, ये कौन सा अनुसूची संबंधित है, आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। ये आपका आएगा कौन सा अनुसूची संबंधित आएगा, आपका 10वीं ए भी आएगा। ठीक, तीसरा से होगा 10वीं अनुसूची संबंधित। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी ब्रश को पॉजिटिव लाइन ब्रश की तरफ सिखाया है ना, यानी खिसकाया जाए तो डायनमो किसकी करंट से उत्पन्न करता है, यानी किस ब्रश को पॉजिटिव लाइन ब्रश की ओर तरफ घिसकाया जाए, यानी ब्रश के तरफ घिसकाया जाए तो डायनमो अधिक करंट उत्पन्न करेगा। किस तरफ घिसकाया जाए तो अधिक करंट उत्पन्न करेगा हमारा डायनमो। तो इसमें पहला देखेंगे थर्ड ब्रूस कंट्रोल, पहला। दूसरा देखा है तो कंट्रोल ब्रूस। तीसरा देखो टाइमिंग ब्रूस, फिर कार्बन ब्रूस। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 10वां का हमारा पहला, यानी पहला सही हो जाएगा इसमें हमारा, यानी थर्ड ब्रूस कंट्रोल। ठीक, पहला यानी थर्ड ब्रूस कंट्रोल, पहला से हो जाएगा थर्ड ब्रूस कंट्रोल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। SCL है ना, यानी SCL है ना, SCL करेंट कंट्रोल है ना, कंट्रोल सिस्टम में कटआउट बॉक्स के अंदर कटआउट पैनल है ना, पॉइंट
पॉइंट कटआउट पॉइंट्स के ही सामने एक और होता है जो डायनमो को सीधे से अधिक करंट नहीं बनने देता है, यानी CS करंट यानी कंटेंट करेंट कंट्रोल सिस्टम में कटआउट बॉक्स के अंदर है ना, कटआउट पॉइंट है, पॉइंट के ही सामने एक और होता है जो डायनमो को सीधे से अधिक करंट बनाने नहीं देता है। तो कौन होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए? पहला देखा तो पॉइंट, दूसरा देखा है जनरेटर, रेगुलेटर, दूसरा वॉशिंग मशीन। तो वांट भी गलत है, जनरेटर तो उसमें ज़रूरत नहीं, रेगुलेटर का ज़रूरत नहीं, ये हमारा पॉइंट से हो जाएगा। ठीक, पहला से हो जाएगा पॉइंट, यानी हमारा पहला पॉइंट। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, करंट की धारा अधिक हो जाती है तो क्या जल जाता है, यानी करंट की धारा अधिक हो जाती तो क्या जल जाता है, क्या जलता है, यानी रेगुलेटर, आर्मेचर, शॉर्ट वाइंडिंग, यानी डायनमो, क्या जलता है इसमें, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखा है तो क्या है, यानी हमारा क्या जलता है, ये आर्मेचर। ठीक, आर्मेचर जल जाता है। ठीक, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, डायनमो एक बैटरी है ना, डायनमो यानी 13 नंबर क्वेश्चन, डायनमो एक बैटरी के माध्यम से एक ऊर्जा लगा हुआ होता है, यानी डायनमो एक बैटरी के मध्य से एक पुर्जा लगा होता है, जिसका क्या कहलाता है, जिसको क्या कहलाता है ना। देखा जाए तो डायनमो एक बैटरी के मध्य, यानी डायनमो के एक बैटरी मध्य एक पुर्जा लगा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं। ठीक, तीसरा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो पहला देखा तो वोल्टेज मल्टीमीटर, वोल्टेज करेंट, वोल्टेज रेगुलेटर, यानी करेंट रेगुलेटर। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा, यानी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, वोल्टेज रेगुलेटर तीसरा सही हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो के क्या हमेशा यानी कस कर रखे, यानी डायनमो के क्या हमेशा कस कर रखना चाहिए, और फैन बेल्ट 5 यानी बोल्ट, यानी सॉरी फिर से चलते हैं, डायनमो को क्या हमेशा कस कर रखना चाहिए, और फैन बेल्ट फैन इंच से 1 इंच तक ढीला रहना चाहिए, यानी फैन इंच से 1 इंच तक ढीला रहना चाहिए। तो देखो क्या बोलते हैं उसको, माउंटिंग बोल्ट, वो बोल्ट को क्या बोलते हैं, जो आपका बोल्ट ऐसे रहता है, इसमें आपका रेडियो बहुत डायनमो कसा रहता है, इधर में हम घटाने बढ़ाने के लिए एक बोल्ट लगा रहता है, इसे हम टाइट करेंगे तो आगे बढ़ेगा, लूज करेंगे तो पीछे फेंकेगा। ठीक है ना, इतना ही काम इसका रहता है। तो अभी देखा जाए तो हमारा कौन सा सही होगा, माउंटिंग बोल्ट बोलते हैं उसको, या क्लच बोल्ट बोलते हैं, या मोबिल बोल्ट बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। 14 नंबर में देखा जाए तो इसमें हम बोलेंगे रेगुलेटर बोल्ट, यानी क्लच बोल्ट ये सारा सा गलत, रेगुलेटर ये गलत, मोबिल बोल्ट ये तो गलत है, ये तो इंजन में रहता है। दूसरा पहला देखा था माउंटिंग बोल्ट, क्या बोलते हैं, माउंटिंग बोल्ट, पहला से हो जाएगा हमारा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखा तो, यानी डायनमो के बैरिंग है ना, बैरिंगों में से दो बूंद मोबिल ऑयल डालना चाहिए, क्यों, ताकि यह यानी सूख कर घिस न जाए, यानी डायनमो के बैरिंग है ना, डायनमो के बैरिंगों में 2 बूंद मोबिल डालना चाहिए, ताकि यह सूख कर घिस न जाए। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा। तो उसको यानी 1 मास है ना, दूसरा देखा 2 मास, तीसरा देखा तो ये 1 वर्ष, तीसरा देखा तो 3 मास है ना, तो हमारा कौन सा होगा, पहला से हो जाएगा। ठीक, इसे हमारा कौन सा सही होगा, पहला से हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, यदि चालू इंजन की दशा को डायनमो, है ना, चालू इंजन की दशा में डायनमो के टर्मिनल को अर्थ करें, है ना, अर्थ करे और करंट आता है तो समझ जाइए, है ना। यानी यदि चालू इंजन की दशा में डायनमो के टर्मिनल को अर्थ, है ना, यानी अर्थ में करंट आता है तो समझ जाना चाहिए कि, तो क्या होगा इसमें हमारा, तो देखते हैं क्या सही इसमें हमारा। यानी डायनमो का कोई दोष नहीं, दूसरा देखा है तो इंजन का कोई दोष नहीं, रेगुलेटर का कोई दोष नहीं, वोल्टेज का कोई दोष नहीं, यानी किसी का कोई दोष नहीं, तो फिर है कौन इसमें हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक। यानी डायनमो का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारा अपना करंट देगा तो करंट ही देगा ना। अब तुम 60 कराओ, फाट कराओ, क्या कराना तुम कराओ, है कि नहीं। उसका बेचारे का रनिंग का काम, यानी इंजन बेचारा रनिंग उसको दे रहा है, वो करंट बना के दे रहा है। क्या करंट का इस्तेमाल तुम्हें करना है, तुम क्या करना, बैटरी चार्ज करो, नहीं पूरी गाँव में हाइलोजन जला दो, क्या दिक्कत। चलो चलते हैं फिर 17 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में इंजन टेस्ट, है ना, इंजन टेस्ट यानी करके देखिए कि एम्पियर मीटर चार्ज बतलाता है या नहीं। अगर ऐसा होता तो चार्ज बदलाता है तो समझ जाना चाहिए। इंजन टेस्ट करके देखिए कि एम्पियर मीटर चार्ज बदलाता है या नहीं। अगर ऐसा करने से चार्ज बदलाता है तो समझ जाना चाहिए कि, क्या समझ जाना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें पहले देखा तो कटआउट पॉइंट नहीं मिलते हैं, है ना, कटआउट पॉइंट नहीं मिलते हैं। होजिंग कवर नहीं मिलते हैं। तीसरा देखो तो ब्रश होल्डर प्लेट, है ना, प्लेट नहीं मिलते हैं, ब्रश होल्डर प्लेट नहीं मिलते हैं। यानी आइलर नहीं मिलते हैं। आइलर क्या होता है भाई, नहीं है पता हमको, देखते हैं क्या होता है हमारा, क्या होता है, आगे बढ़ते थोड़ा देखते हैं। तो मेरा 17 नंबर का जो क्वेश्चन हो पहला से हो जाएगा, कटआउट पॉइंट नहीं मिलते हैं, है ना, कटआउट पॉइंट नहीं मिलते हैं, ठीक, कटआउट पॉइंट नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अगर में खराबी हो जाए तो ऐसे क्या एम्पियर मीटर चार्ज दिखलाएगा। अगर में खराबी हो जाए तो ऐसा करने पर एम्पियर मीटर चार्ज दिखाएगा, रेगुलेटर द्वारा, डायनमो द्वारा, अमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा 18 नंबर का, तो हमारा पहला सही हो जाएगा रेगुलेटर, है ना, तो पहला से हो जाएगा रेगुलेटर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 19 नंबर में देखा जाए तो क्या दिया इसमें, ड्राइवर की सुविधा के लिए सीट पर बैठे बैठे इंजन स्टार्ट करने के लिए, यानी मोटर गाड़ी में एक बिजली से चलने वाली मशीन लगाई हुई है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी देखो फिर से क्वेश्चन समझो हमारा, ड्राइवर की सुविधा के लिए, है ना, ड्राइवर के सुविधा के लिए बैठे इंजन स्टार्ट करने के लिए मोटर गाड़ी के बिजली से चलने वाली मशीन लगी हुई है, जिसके कहते हैं क्या कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। यानी सेल्फ स्टार्टर, ठीक। दूसरा देखो तो सेल्फ स्विच, सेल्फ क्लच, सेल्फ एक्सीलेटर। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, हमारा कौन सा सही होगा इसमें हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन का। 19 नंबर का हमारा जो पहला सही हो जाएगा सेल्फ स्टार्टर, ठीक, सेल्फ स्टार्टर, ये पहला से हो जाएगा सेल्फ स्टार्टर। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, यानी जब स्टार्टर बटन दबाने से स्टार्ट हो तो आर्मेचर, है ना, आर्मेचर घूमता है तो वह फ्लाई व्हील के गियर, है, फ्लाई व्हील गियर के साथ मिलकर साथ ही एक फ्लाई व्हील को भी घुमा देती है, जिसको इंजन स्टार्ट हो जाता है ना। देखो आप लोग को अच्छी तरह समझाएंगे। यहाँ पे क्या बोला, देखो
यानी जब स्टार्टर है ना, जब स्टार्टर बटन दबाते हैं तो स्टार्टर का आर्मेचर घूमने लगता है, आर्मेचर घूमता है तो इसकी फ्लाई व्हील एवं गियर के सभी गियर के साथ मिलकर साथ ही फ्लाई व्हील के साथ घूमा जाता है, तो जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा देखो, अगर हम जब स्टार्टर बटन दबाएंगे है ना, स्टार्टर बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, वो करंट देता है किसको, सेल्फ को। सेल्फ क्या करता है, ये बहुत अपना एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, तो उसको यानी घुमाता है फ्लाई व्हील को, है ना, फ्लाई व्हील को घुमाता है। फ्लाई व्हील क्या करता है, इंजन यानी सापट को करंट तो ये करता है रोटेशन। तो सापट हमारा रोटेशन किसको देता है, इंजन को। इंजन हमारा राइनर पिस्टन जो धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसे हम क्या क्या बोलते हैं, पहला देखा है तो यानी कनेक्टिंग है ना, पिनियन रेगुलेटर सेल्फ। तो हमारा कौन सा सही होगा 20वां नंबर में देखा जाए तो दूसरा सही हो जाएगा इसमें, पिनियन। ठीक, दूसरा सही हो जाएगा पिनी। ठीक, पिनी दूसरा सही होगा, पिनी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 21 नंबर क्वेश्चन, इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद जब बटन को छोड़ा जाए तो वह आर्मेचर घूमने से रुक जाता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। यानी इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद जब बटन के छोड़ जाता है तो आर्मेचर घूमने के रूप में से घूमना रुक जाता है तो और वापस आ जाता है। तो इसका क्या होगा सही हमारा, तो इसमें 21 नंबर देखा जाए तो क्या सही हमारा 21 नंबर है पिनिया, दूसरा रेगुलेटर डायनमो है ना, रिटर्न स्प्रिंग। तो क्या चीज़ सही होगा इसमें हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, पहला से हो जाएगा पिनिया, पीनी पहला से हो जाएगा पिनी। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या है, सेल्फ स्टार्ट के स्विच के अधिक देर तक दबा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, यानी सेल्फ स्टार्ट के स्विच को अधिक देर तक दबा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ऐसा करने से। तो हमारा देखा जाए तो पहला जो है डायनमो मरम्मत हो जाता है, यानी डायनमो मरम्मत हो जाता है। दूसरा बैटरी समाप्त हो जाती है। तीसरा रेगुलेटर समाप्त हो जाता है। दूसरा मल्टीमीटर खराब हो जाता है। तो इससे हमारा कौन सा सही होगा, यानी 22 नंबर का क्वेश्चन देखा है तो दूसरा हमारा सही होगा, बैटरी समाप्त हो जाती है। बैटरी समाप्त हो जाती है ज़्यादा देर तक, यानी सेल्फ भी जल जाएगा लेकिन यहाँ पे बैटरी समाप्त दिया तो बैटरी समाप्त हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन, कम्यूटर है ना, कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर के को पानी एवं से बचाना चाहिए। टेटर को पानी से एवं बचाना चाहिए। थोड़ा 1 मिनट यार। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यानी कम्यूटर से पानी एवं एंड बचाना चाहिए है ना। रेगुलेटर यानी डायनमो यानी चिकनाहट है ना, फ्यूल्ड। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा 23 नंबर का देखा जाए तो 23 नंबर का क्या सही होगा हमारा, तीसरा सही हो जाएगा। चलो तीसरा में क्या देखते हैं, चिकनाहट, सॉरी मिस्टेक हुआ। तो 24 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, अक्लमंद ड्राइवर को रात के समय में मोटर में मरम्मत या अन्य काम करने के लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए है ना, अवश्य होनी चाहिए। यानी अक्लमंद ड्राइवर है ना, यानी अक्लमंद ड्राइवर को रात के समय में मोटर में मरम्मत के अन्य काम करने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी डायनमो। ठीक, दूसरा देखा टार्च, तीसरा देखा तो रुपया, चौथा देखा तो क्या, तौलिया। तो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन जो सही है, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा रात में क्या ज़रूरत होगी, टार्च की ज़रूरत होगी। दूसरा सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे हमारा कौन सा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
हाई टेंशन तारे है ना, हाई टेंशन तारे को स्पार्किंग प्लग है ना पर जोड़े के उस तरीके को क्या कहते हैं, यानी हाई टेंशन तारों के स्पार्किंग प्लग पर जोड़े के उसे तरीकों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको तरीकों को हम। तो पहला देखा तो पावर आवर्ड है ना, पावर ऑर्डर पावर ऑर्डर, दूसरा देखो कंप्रेसर ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर, टीडीसी ठीक। तो इसमें हमारा 25 नंबर का कौन सा सही होगा, 25 नंबर का हमारा, आप लोग जल्दी बोलिए, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा, फायरिंग ऑर्डर ठीक, तीसरा सही हो जाएगा फायरिंग ऑर्डर ठीक। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। 26 नंबर क्वेश्चन, फायरिंग ऑर्डर किसको है ना, किसकी बनावट पर निर्भर है ना, फायरिंग ऑर्डर किसकी बनावट पर निर्भर है, इसलिए हर एक इंजन के ऊपर और इंटरसेक्शन बुश में उसका फायरिंग ऑर्डर लिखा जाता है ना। देखा जाए तो फायरिंग ऑर्डर किसके बनावट से निर्भर है, इसलिए हर एक इंजन के ऊपर और यानी इंटरेक्शन बुक्स के उसकी फायरिंग ऑर्डर लिखा जाता है ना। यानी पहला देखा तो कैमशाफ्ट, दूसरा देखा तो रेगुलेटर, तीसरा देखा डायनेमो, चौथा देखा तो हाइड्रोमीटर ठीक। तो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन जो सही है हमारा पहला से हो जाएगा कैमशाफ्ट ठीक, यानी हमारा कौन से होगा कैमशाफ्ट। चलो पहला हमारा सही होगा कैमशाफ्ट, पहला। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर हाई टेंशन तार प्लगों पर यानी गलत लगे है ना, हाई टेंशन तार प्लगों पर गलत लगे हो तो यह गलत लगाए जाने पर क्या होगा, यानी अगर हाई टेंशन तार लगाए जाए तो प्लग पर लगे होते तो गलत लगाए जाए तो क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा और क्या होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पहला इंजन मिस फायरिंग करेगा ठीक, यानी फट का आवाज़ आएगी ठीक, फट आवाज़ आएगी तो साइलेंसर्स आती है, केवल एक ही या दोनों ठीक। तो हमारा देखा जाए तो कितना कौन सा सही, इसमें हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन देखा है तो क्या है हमारा चौथा सही होगा, यानी दोनों, यानी पहला भी दूसरा चौथा हमारा सही हो जाएगा, यानी करेंट मिस फायरिंग करेगा, मिस फायरिंग का मतलब फट आवाज़ आएगी ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर इग्निशन टाइमिंग वह टाइमिंग है कि जिसके समय जो पिस्टन क्रैंक यानी कंप्रेसर स्ट्रोक की हाल में टीडीसी पर पहुंचाता है, वापस चलाता है, यानी इग्निशन टाइमिंग है ना। इग्निशन टाइमिंग वह टाइमिंग की जिसके समय जो पिस्टन कंप्रेस स्ट्रोक को हाल में ही टीडीसी तक पहुंचाता है, वापस चलाता है ना। 28 नंबर का देखा है कौन सा सही, हमारा 28 नंबर में कौन सा सही है, जल्दी बोलिए आप लोग। पहला सही हो जाएगा इसमें हमारा 5 डिग्री। 29 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, इग्निशन टाइम किसको मिलाते से होता है ना। इग्निशन टाइमिंग किसको मिलाने से होता है, रेगुलेटर या क्लच या एक्सीलेटर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो कौन सा किससे होता है, हमारा 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या सही होगा, हमारा चौथा सही होगा डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी हमारा कौन सा चौथा सही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर से। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या है, अगर इग्निशन टाइमिंग ठीक बाद होगा तो क्या होगा, यानी अगर इग्निशन टाइमिंग यानी ठीक बाद होगा तो क्या होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो क्या होगा, पहला देखा डायनेमो अच्छा काम करेगा, डायनेमो काम करेगा अच्छा, यानी इंजन बंद हो जाएगा। तीसरा देखा जाए तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। चौथा जाए कार्बोरेटर स्पार्क हो जाएगा, कार्बोरेटर स्पार्क करेगा। तो हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है तीसरा से हो जाएगा इसमें हमारा, यानी इंजन स्टार्ट हो जाएगा। चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
31 नंबर क्वेश्चन, मिस मोटर गाड़ी, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार। जैसे यार देखो कोई मिस्टेक हुआ तो सॉरी यार उसके लिए। थोड़ा आप लोग भी देखो समझो, जो चीना से आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा नींद आ रही है, इसको वैसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गैस रात को 3 बजने का है, ताकि आप लोग के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग बस एक ही काम कर दो मेरे लिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि हर एक बंदे को आप लोग जाना सकें। यहाँ पे ड्राइवर के थ्रू सब कुछ मिलता है ना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी मोटर गाड़ी है ना, मोटर गाड़ी, किसी मोटर गाड़ी के इंजन के इग्निशन टाइमिंग बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका टाइमिंग फिक्स होता है ना। किसी मोटर गाड़ी के इंजन के इग्निशन टाइमिंग बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका टाइमिंग फिक्स होता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा पहला देखा जाए तो मारुति जेन है ना, मारुति जेन। दूसरा देखा तो V8 बोर्ड है ना, V8 बोर्ड। जीप इंडिका है ना, इंडिका। तो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन जो सही है हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। चलो दूसरा सही हो जाएगा। तो देखा तो V8 फोर्ड है ना, V8 फोर्ड दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ी इंजन के कितने प्रकार के दोष होते हैं, यानी मोटर गाड़ी इंजन में कितने प्रकार के दोष होते हैं, यानी 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार होते हैं 32 नंबर में हमारा देखा जाए तो क्या है, 2, दूसरा सही होगा, यानी 2 प्रकार, यानी 3 प्रकार के, ठीक, 3 प्रकार के। चलो 33 नंबर देखा जाए तो क्या है, 33 नंबर, सड़क पर गाड़ी चल रही थी, यानी सड़क पर गाड़ी चल रही थी, कुछ दूर पहुँचे तो इंजन बंद होकर गाड़ी रुक गई है ना। कुछ दूर पहुँचे तो इंजन, यानी गाड़ी बंद होकर गाड़ी रुक गई। इसको क्या कारण कर सकते हैं, 33 नंबर में देखा है तो क्या हमारा, यानी पेट्रोल है ना, पेट्रोल डिफिकेट। दूसरा देखा तो इलेक्ट्रिक डिफिकेट। तीसरा यहाँ देखा है तो मैकेनिकल डिफिकेट। उपरयुक्त सभी। तो इसमें देखो हमारा पेट्रोल तो पहले नहीं होगा, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल। पेट्रोल की गाड़ी रहेगी तो उसमें इलेक्ट्रिक डिफिकेट नहीं आएगा, पहला काम। तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें, हमारा 33 नंबर का देखा जाए तो क्या चौथा सही हो जाएगा। इसमें हमारा चौथा सब आएगा, सब आएगा। तो हमारा चौथा से होगा सभी। तो इसमें देखो पेट्रोल डिफिकेट आएगा, इलेक्ट्रिक डिफिकेट आएगा है ना, मैकेनिकल डिफिकेट आएगा, यानी हमारा ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ठीक। हमारा चौथा में सब आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 34 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, अगर इंजन झटका खाकर बंद हुआ तो किसका दोष माना जाएगा, यानी अगर इंजन झटका खाकर बंद हुआ तो किसका दोष माना जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी। 34 नंबर में पेट्रोल का, इलेक्ट्रिक का, किसी पुर्जे का, इनमें से किसी का नहीं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला सी हो जाएगा इसमें पेट्रोल का। पेट्रोल अगर हमको सही नहीं मिलेगा तो इंजन हमारा झटका मार कर बंद हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इंजन एकदम बंद हुआ तो किसका दोष देना चाहिए, अगर इंजन एकदम बंद हुआ तो किसका दोष देना चाहिए इसमें हमारा, बिजली का या पेट्रोल का या किसी पुर्जे का, इनमें से किसी का नहीं। तो हमारा कितना हो जाएगा सही हमारा, 35 नंबर क्वेश्चन ना। तो 35 नंबर का हमारा कौन सा होगा, पहला सही हो जाएगा बिजली का। एकदम से यानी करंट सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारा गाड़ी तो इससे बंद हो जाएगा, क्योंकि आजकल की गाड़ियाँ जितनी आ रही करंट वाली है कि नहीं, बोले तो सब इलेक्ट्रिक आ रही है ना, इलेक्ट्रिक। अगर आप देखिए कोई भी गाड़ी का अगर बैटरी खोलेंगे तो गाड़ी बंद, बैटरी का तार छोड़ा दीजिए गाड़ी बंद। और पहले पुरानी जितनी गाड़ियाँ थी तो बैटरी के तार खोल के बैटरी किधर भी लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं। अभी का गाड़ियों में क्या होता है, बैटरी अगर खोले तो इंजन बंद सीधा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 35 नंबर के बाद 36 नंबर देख। 36 नंबर क्वेश्चन क्या, अगर इंजन में से कोई कड़कड़ की आवाज़ आकर यह भारी हो, बंद हो तो आप किसका दोष माना जाएगा, यानी अगर इंजन में से कोई
यानी अगर इंजन में से कोई कड़ कड़ की आवाज़ आकर या भारी होकर बंद हो जाए तो किसका दोष होगा? किसका दोष होगा इसमें हमारा? यानी बिजली का, किसी पुर्जे का, पेट्रोल का, या कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा सही होगा 36 नंबर का क्वेश्चन का? हमारा दूसरा सही हो जाएगा, किसी पुर्जे। कड़कड़ बोले तक किसी पुर्जे, है ना। यानी जब पुर्जा कोई टूटता है तभी हमारा गाड़ी में साउंड आता है। जब पुर्जा नहीं टूटेगा तो कोई साउंड नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर में। कार्बोरेटर में पेट्रोल न पहुँचे तो कौन सा कारण हो सकता है? कार्बोरेटर में पेट्रोल ना पहुँचे तो कौन सा कारण हो सकता है? कौन सा कारण हो सकता है इसमें हमारा? 37 नंबर देखा है तो यानी टंकी में पेट्रोल ख़त्म हो जाने से, है ना। टंकी में पेट्रोल ख़त्म हो जाने से दूसरा देखा जाए तो क्या है? पेट्रोल यानी पाइप के अंदर कचरा भर जाने से। तीसरा देखा जाए तो क्या है? यानी मैल भरकर बंद हो जाने से क्या? टिक टॉक, है ना, टिक टॉक बंद हो जाता है। चौथा देखा तो उपर्युक्त सभी कारण से, यानी चौथा हमारा सही होगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है इसमें हमारा। चलो 38 नंबर देखते हैं क्या है। अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष हो सकता है? कौन सा दोष हो सकता है? यानी बैटरी कमज़ोर है, कंडक्टर यानी शार्ट हो गया है, और कॉइल शार्ट हो गई है। उपर्युक्त सभी। इसमें कंडक्टर शाफ्ट ये तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमारा, है ना। थोड़ा देखते हैं हम भी। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है इसमें हमारा? उपर्युक्त में सभी, है ना। यानी कंडेंसर सॉफ्ट हो जाए, शार्ट हो जाए। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा चौथा? यानी पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी सही। ठीक, ये हमारा सब सही है। 39 नंबर है, अगर इग्निशन स्विच ऑन करके हैंडल से सेल्फ चलाए यानी सेल्फ लगाने से एम्पियर मीटर की सुई नहीं निकलती है तो समझ जाना चाहिए। यानी अगर इग्निशन स्विच ऑन करने पर हैंडल ये सेल्फ लगाने से एम्पियर मीटर की सुई नहीं हिलती तो समझ जाना चाहिए। क्या समझ जाना चाहिए? तो इसमें हमारा 39 नंबर देखा तो पहला हमारा सही हो जाएगा इसमें हमारा। यानी कौन सा? लो टेंशन सर्किट का दोष, दूसरा बैटरी का दोष, तीसरा कार्बोरेटर का दोष, रेगुलेटर का दोष। तो हमारा कौन सा होगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला सही हो जाएगा। पहला को मैं डेंट पेन कर दिया, पहला हमारा सही है। ठीक, इसको मैंने छुपा दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखा है तो सड़क पर चलती गाड़ी में समय असमय, है ना, यानी सड़क पर चलती गाड़ी में समय असमय में जख्मियाँ पड़ जाती है उसको क्या कहते हैं? यानी सड़क पर चलती गाड़ी में समय असमय में जख्मियाँ पड़ जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको रिनिंग फॉल्ट, कार्बोरेटर फॉल्ट, रेगुलेटर फॉल्ट, यानी पेट्रोल फॉल्ट। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला से हो जाएगा रनिंग फॉल्ट। यानी 41 नंबर क्वेश्चन देखा तो बाहर दौरे में जाते समय ड्राइवर को अपनी गाड़ी में औजारों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी सामान और रखनी चाहिए? यानी बाहर दौरे में जाते समय ड्राइवर को अपनी गाड़ी में औजारों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सामान और रखना चाहिए? तो कौन सा सामान रखना चाहिए? तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सामान रखना चाहिए? आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। एक साबुन की टिकिया, दूसरा देखा जाए तो
लगभग 4 फुट की एक रबड़ की नल की। एक खाली पिन है ना, खाली टीन, उपयुक्त सभी। तो चौथा सही हो जाएगा सब हमको चाहिए, यानी पहला दूसरा तीसरा सबसे हो जाएगा, इसलिए हमारा चौथा उपयुक्त सभी। ठीक। 42 नंबर गियर देखा है तो क्या है, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, गियर बॉक्स में सी आयल भरा जाता है, यानी गियर बॉक्स में सी आयल भरा जाता है, लेकिन जिस गाड़ियों में डिफरेंशियल हाई पॉइंट गियर वाले हो, यानी हाई पॉइंट गियर वाले हो, उनमें कौन सा आयल भरा जाता है, कौन सा आयल भरा जाता है उसमें हमारा सी आयल। पहला देखा तो सी आयल, हाई पॉइंट आयल, मोबिल आयल, लुब्रिकेंट आयल। ठीक, कौन सा आयल भरा जाता है इसमें, जल्दी में बोलिए आप लोग। तो 42 नंबर में हमारा दूसरा से होगा हाई, यानी हाई पॉइंट वायल, हाई पॉइंट वायल। 43 नंबर में देखते हैं क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन में ऑयल पंप एक एम्पियर क्लीनर है ना, एयर क्लीनर, सॉरी ऑयल पंप एवं एयर क्लीनर में कौन सा आयल भरा जाता है, यानी ऑयल पंप में एयर क्लीनर में कौन सा आयल भरा जाता है, यानी पेट्रोल, डीजल, मोबिल, केरोसिन, कौन सा भरा जाता है इसमें, हमारा पहला से होगा मोबिल भरा जाता है, हमारा पहला से होगा मोबिल। ठीक, यानी ऑयल पंप एवं एयर क्लीनर के में कौन सा ऑयल भरा जाता है, यानी मोबिल भरा जाता है, मोबिल में कौन सा भी मोबिल होने दो वो उसमें भरा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, डायनमो और सेल्फ स्टार्ट के बेरिंग है ना, डायनमो और सेल्फ स्टार्ट के बेरिंग में सिर्फ मोबिल ऑयल डाला जाता है, यानी 2 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 5 बूंद। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 44 नंबर पहला सही होगा, यानी 2 बूंद जिंदगी के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, 45 नंबर हाइड्रोलिक ब्रेक मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक फ्यूल टक है ना, फ्यूल डंक भरा जाता है, यानी फ्यूल डंक भरा जाता है, अगर कम हो जाए तो भर देना चाहिए। यह किस इंच रहता है, यानी कितने इंच रहता है, सॉरी कितने इंच रहता है, यानी लिखा तो ये 1 या आधा या 2 या 3, तो हमारा कौन सा सही होगा, आधा रहता है। ठीक, आधा रहता है, ये हमारा दूसरा सही होगा, आधा। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे से जितना हो सकेगा उतना आप लोग को क्वेश्चन दूंगा और हर चीज़ क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।